गाइस प्रॉब्लम नंबर 16 को देखिएगा। आपसे कह रहा है कि एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, एक हल्की और एक भारी है, और उन दोनों की जो मोमेंटम है वो कैसे हैं, सेम है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताओ किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दो अलग अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p²/2m। ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकल कर आ गया, काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कह रखा है कि मोमेंटम क्या है, सेम है, तो इसका मतलब मोमेंटम दोनों बॉडी के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तब उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो आप ये वाली बात ऐसे लिख सकते हैं, लेसर मास बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। तो ये वाली बात आपको होप सो समझ में आ गई होगी। काइनेटिक एनर्जी, और आप देख रहे हैं कि मोमेंटम से आपने मोमेंटम को कांस्टेंट करने के बाद में आपने ये देखा मास और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप आ गई। तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम कम हो, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा। तो लेसर मास बॉडी विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप, ध्यान देना इस पे भी।